हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है संडे व्लॉग और इस दिन मैं करने वाली हूँ अपने घर की कुछ क्लीनिंग। मैं हफ्ते में एक बार ऐसा टाइम ज़रूर ले लेती हूँ जिसमें मुझे कुछ क्लीन करना होता है। तो संडे का टाइम ठीक रहता है क्योंकि हस्बैंड भी घर पे रहते हैं। कई बारी सैटरडे कर लेती हूँ, कई बारी संडे कर लेती हूँ क्योंकि कई बारी ऐसा होता है ना कि सैटरडे टाइम नहीं मिला तो संडे कर लेती हूँ। तो उस दिन छुट्टी भी रहती है तो बच्चों को संभालने के लिए भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि और दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता, ऑफिस जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, तो वही काम हो पाता है जो डेली रूटीन का रहता है। एक्स्ट्रा काम करने के लिए मुझे ये छुट्टी वाला ही दिन चुनना पड़ता है। और डेज़ में तो ऐसा मॉर्निंग में बहुत सुपर फास्ट तरीके से लगना पड़ता है, इन सब कामों के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो मैं ये सुबह-सुबह चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ से वॉशिंग एरिया में रखे हुए हैं मैंने बर्तन, इसलिए यहाँ मैं अब घड़ा वॉश कर रही हूँ। वैसे ये काम मैं रात में कर लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ ड्रेनेक्स डाला हुआ था, तो इसलिए मैंने इधर कुछ भी पानी-वानी नहीं डाला। और फ़िल्टर से ना पानी लेकर डालने में क्या होता है ना, फ़िल्टर में पानी बहुत कम आता है, धीरे-धीरे भरता है, तो फिर और भी चीज़ों के लिए यूज़ करना होता है। तो रात भर में क्या है, फ़िल्टर में भी भर जाता है तो दोबारा पानी डाल देती हूँ। तो ऐसे करते-करते है ना ये थोड़ा भर जाता है और क्लीनिंग के लिए मैं 1-2 दिन बाद ही घड़े को क्लीन करके रखती हूँ। तो सबसे पहले है ना मैं अपनी चाय लूँगी क्योंकि चाय पीने के बाद ही मैं काम शुरू करूँगी। अभी 6 बजे है तो बच्चे भी सो रहे हैं और बच्चे तो लेट ही तक सोएंगे। बस मेरा बेटा ही थोड़ा जल्दी उठ जाता है। कई बारी जब वो मुझे नहीं देखता है कि मैं बिस्तर पर नहीं हूँ तो वो भी आवाज़ लगाने लगता है। तो जो भी मशीन में मेरे रात के कपड़े पड़े थे ना, कपड़े नहीं थे, बेडशीट मैंने रात में ही डाली हुई थी, तो वो मैंने फिर सुबह ही फैलाई। तो बस मैं अपनी थोड़ी देर चाय इंजॉय करती हूँ, उसके बाद लग जाती हूँ काम में। ये काम ना बस ऐसा ही है कि हम लोग थोड़ा सा तसल्ली से कर पाते हैं छुट्टी वाले दिन। तो मैं यहाँ है ना जाले उतार रही हूँ। जाले मीन्स कि इतना ज़्यादा तो नहीं आते हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। सबसे ज़्यादा रहता है धूल मिट्टी का। देखिए फ्लोर क्लीन रहता है, झाड़ू पोछा इस पे लग जाता है, लेकिन धूल तो दीवारों पर भी आ जाती है। तो ये वाला है ना माइक्रोफाइबर का कपड़ा लगा हुआ है, इससे ना वॉल वगैरह काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। जो इस पे इतनी धूल जम जाती है ना, तो वो उसकी सारी है ना शाइनिंग वगैरह हट जाती है। और इधर तो हमने वाइट वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करवाया क्योंकि रेंट का अपार्टमेंट है, तो इसको वैसे ही मुझे क्लीन करके रखना पड़ता है। वाइट वॉश के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, तो वो उसके लिए मैं बिल्कुल भी अभी रेडी भी नहीं हूँ। और बस साथ के साथ फ़ैन ऐसे क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो किसी पे चढ़ के और आराम से करती हूँ, बट जब मैं वॉल क्लीन करती हूँ तो ऐसे ही पंखे वगैरह भी मैं इसी से ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस मैं एक रूम अंदर का नहीं करूँगी, वो मैं इन सब के उठने के बाद ही करती हूँ, कभी अगले दिन भी कर देती हूँ। तो मेन इम्पॉर्टेंट है मेरी बालकनी। बालकनी में सबसे ज़्यादा धूल रहती है, वॉल्स के ऊपर जाले वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ की मकड़ी फिर अंदर आ जाती है। तो ऐसे करते हुए ना बहुत गंदगी हो जाती है, तो धूल मिट्टी इससे आराम से साफ़ हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि उसका जो माइक्रोफाइबर का कपड़ा है ना वो निकल जाता है और वॉशिंग मशीन में भी धुल जाता है। तो बस यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो पहले मैं झाड़ू लगा रही थी जो पंखे से धूल निकली थी, क्योंकि फिर अभी मेरा बेटा आएगा तो फिर वो गंदगी में घूमेगा। तो इस टाइम पे मेड को मैं काफ़ी लेट बुलाती हूँ। वैसे वो जल्दी आ जाती है बट इस संडे वाले दिन मैं थोड़ा लेट बुलाती हूँ क्योंकि और भी कई काम रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उनके आने से पहले कर लूँ। तो यहाँ मेरे बेटे के साथ मैं लगी पड़ी हुई हूँ। इसको मैंने दूध वूध सब पिला दिया था, तो ये फुल मस्ती में आ गया। तो साथ में ये विंडोज़ वगैरह क्लीन करती हूँ। इसको बहुत जल्दी जल्दी मैं क्लीन करती रहती हूँ, नहीं तो ये है ना काफ़ी धूल आ जाती है इसके ऊपर। और बच्चे ना फिर हाथ वगैरह लगाते करते हैं, तो बाहर आना जाना ये सब करते रहते हैं, तो फिर मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। इस दिन वीक में एक बार भी कर देती हूँ, बीच में भी कई बारी कर देती हूँ, जैसे कभी टाइम लगा तो शाम को कर दिया, इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। तो बस लगे हाथ में अपना फ्रीज भी कर रही थी। आजकल बच्चे अपने कुछ भी हाथ लगा देते हैं इसको, और काफ़ी हैंडल के पास से ना काफ़ी चिपचिप हो जाता है। तो बस इस वक्त मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में,
तो बस नाश्ता बनाने से पहले मैं चली गई थी नहाने के लिए। अब इतने गर्मी में काम करेंगे तो वो पसीने में भी हो जाते हैं, तो फिर मन नहीं था कि मैं ऐसी हालत में कुछ बनाऊं। तो बस बेटे को मैंने बिठा दिया था। थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो बस मैं नहा के आ गई थी और करने लगी थी अपने नाश्ते की तैयारियाँ। इस टाइम पे मैं बनाने वाली हूँ नमकीन सिवई, जो हम दोनों को बहुत पसंद आती हैं। तो बस वही पहले नहा के ही मन था कि मैं नहा के कर लूँगी। वैसे तो नहीं, वैसे नाश्ता मैं बिना नहाए भी बना लेती हूँ, पर इस टाइम पे मैं बहुत गंदा फ़ील कर रही थी। सारा पसीने-वसीने था, तो इस वजह से। तो बस इसको है ना अच्छे से बारीक कर लेती हूँ प्याज को, और बाकी इसमें कुछ नहीं डलता है, सिर्फ प्याज और टमाटर। और मूंगफली है तो मूंगफली, मटर या काजू जो भी डाल सकते हैं वो इसमें डाल देते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो थोड़ी सी हैवी होती है, लाइट नहीं होता है, ये ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसमें जो अच्छा टेस्ट आता है वो गार्लिक जिंजर का जो पेस्ट रहता है ना, वो ज़रूर ऐड कीजिए अगर आप बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। और कोई सब्जी होती है तो डाल लेती हूँ, वैसे तो मैं मटर ही डालती हूँ अगर मटर का टाइम रहता है तो। बस सिंपल से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, इससे ज़्यादा और कोई मसाले ऐड नहीं करती हूँ मैं, यही सिंपल सा मसाला रहता है। और बस हल्के से पहले इसको मसाले को मैं भून लूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें नमकीन सिवैयाँ ऐड करती हूँ। साथ में मैं रख रही हूँ चाय, और हम दोनों के ही लिए रख रही हूँ। मैं सारी चीज़ें अब मुझे पता चल गया है तो मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ। जैसे पानी वग़ैरह अगर उसमें पूरा डिप हो जाए तो, और खूब अच्छे से उबाल आने के बाद इसे बंद करके रख देती हूँ। तो जितना भी थोड़ा बहुत रहता है वो थोड़ा-सा सोक कर लेता है। तो वे अब मैं इसके साथ नमकीन ले रही हूँ। वैसे इसके साथ ना नमकीन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट थोड़ा-सा ना मुझे क्रंचीपन अच्छा लगता है नमकीन वग़ैरह इसके साथ ऐड करने में। तो बस हम लोग अभी नाश्ता-वाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद मेरा काम फिर से स्टार्ट हो जाता है, और मैं चली गई थी रूम में क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ये लोग लेट उठे थे, तो ये सारी काम भी लेट शुरू हो रहे हैं। और मैं आज करने वाली हूँ अपनी बेडशीट को चेंज, क्योंकि बच्चों ने है ना क्रीम बिस्किट खा के उसकी सारी क्रीम इस पे गिरा दी थी, तो ये बहुत गंदा हो गया था। तो फिर मेरा हुआ कि चलो मैं बेडशीट अब इसे चेंज कर देती हूँ, जो कि नॉर्मली इधर की बेडशीट हमेशा कई बार चेंज होती है। और होता ऐसा है ना कि बार बार बेडशीट अगर कई बार वॉश होती है तो वो ख़राब भी जल्दी जल्दी होती हैं। कॉटन की रहती हैं तो वो और जल्दी है ना डल पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो बस यहाँ है ना, आज संडे था तो बच्चों का भी एक छोटा सा पुल बना दिया था। ये था इनका, टब में पानी डाल दिया था, जो मैं संडे को ही करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, और मैं डेली डेली ये काम नहीं कर सकती इनके लिए। तो बस आज इनको भी मस्ती करनी थी, तो बस ये आराम से नहाते हैं और इसमें बहुत देर तक नहाते हैं। साथ में शावर ऑन किया हुआ है जिससे टब में पानी भरता रहेगा। और बस ये लोग दोनों अभी ऐसे ही नहाने वाले हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो जब तक मैं इनके है ना कपड़े वगैरह यहाँ निकाल के रख देती हूँ, और बाहर से जो कपड़े हैं उनको भी साइड में रख दूँगी। तो ये सारे कपड़े अब शाम को ही फ़ोल्ड होते हैं, और अभी तो सिर्फ़ ऐसे ही इकट्ठे होते जाएंगे। और अभी तक जो काम करने दी आती हैं वो नहीं आई हैं, और पूरे घर का विशु ने इस तरीके से हाल बना दिया था।
जब मैं नहाने गई थी तो नाश्ता वाश्ता किया था तो सारा नमकीन वगैरह सोफ़े वगैरह पे फैलाया हुआ था। तो बस मैं इसको है ना सोफ़े को तो ऐसे ही झाड़ देती हूँ, क्योंकि ये डेली का काम है। वो डेली बच्चे इसको गंदा कर देते हैं, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिनको डेली वॉश किया जाए। तो मैं इसको हफ्ते में एक बार ही वॉश करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। एक बार बिछा दिया, नहीं तो ये भी फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही झाड़ के बिछाती हूँ और सारी डस्टिंग वस्टिंग में साथ के साथ भी करती जाती हूँ। और टेबल पर भी बहुत गंद फैला देते हैं, तो सारा कचरा नीचे डाल देती हूँ। अच्छा, ये सब काम होने के बाद जो था झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी फिर से इधर अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए। अब हमें खाने की भी तैयारी करनी है। तो एक बार तो सुबह हैवी नाश्ता हो गया था, बट मैंने सुबह ही जो दाल मखनी बनाने का सोचा हुआ था रात से एक्चुअली, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। और इस चक्कर में ना प्याज बहुत ज़्यादा मैंने कट कर लिया था, तो प्याज बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा ले लेती हूँ, जिससे फिर है ना मैं मसाला भून के इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी। भुना हुआ रहेगा तो फिर वो मैं किसी और में यूज़ कर लूँगी। तो बस मैं ऐसे ही कर रही थी। और मसाले को है ना बहुत अच्छे से भूनने के लिए मैं बार बार इसमें पानी ऐड करती हूँ और धीरे धीरे चलाती रहती हूँ। तो मसाला भुनने में है ना मेरा बहुत टाइम लगता है। जितना अच्छा इसको भूनूंगी उतना अच्छा इसमें टेस्ट आता रहता है। पानी इसलिए मिलाती हूँ कि वो साथ में ना जले नहीं। और मसाले मैं वही रेगुलर वाले ही यूज़ करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा मसाला मैं इसमें यूज़ नहीं करती हूँ। हालांकि ये दाल मखनी है, मैं इसमें मक्खन भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो मैं बहुत कम ही इसमें ऐड कर रही हूँ जो भी तेल वेल है। मक्खन तो बिल्कुल मैंने इसमें डाला ही नहीं था। ये एक तरीके से कह लीजिए बस ये दाल ही है तो बस वैसा ही बन जाता है। तो राइस बन चुके थे, तो दोनों बच्चों को है ना मैं, किसी को चीनी वाला पसंद है, किसी को घी और नमक डाल के देती हूँ। तो दोनों एक एक कटोरी जब तक ऐसे ले लेते हैं, तो यहाँ मेरा मसाला भी भुनता जा रहा था। और बस उसके बाद मैंने आटा वाटा गूँथ लिया था, क्योंकि बेटी ने बोला था कि वो राइस और नहीं खाएगी, उसको पराठा खाना है। तो बस मैंने फिर पराठा वगैरह कर रही थी। ये मैं ले रही हूँ मलाई, थोड़ा सा मैं इसमें मलाई ऐड करूँगी, बहुत कम ले रही हूँ। और वैसे तो इसका कलर जो बिल्कुल चेंज हो जाता है ना, ऊपर से दिखता है बिल्कुल वैसा मुझे पसंद है, लेकिन नहीं डाल रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा मलाई, इस वजह से बहुत कम ले रही हूँ। थोड़ा सा बस चेंज हो जाए, अदरवाइज़ इसमें मक्खन और जो क्रीम रहती है वो जितना ज़्यादा डलता है ना, उतना ज़्यादा दाल मखनी टेस्टी बनती है। बट हाँ, ये टेस्टी बन गई थी। तो सारी चीज़ें बैलेंस रहे ना, नमक मिर्च वगैरह, तो वो टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ मैं सबका लंच बना रही थी और बच्चे भी साथ साथ में खाते जा रहे थे। हस्बैंड बेटे को खिला रहे थे और यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बना रही थी। और वो इतना स्लो खाती है कि हस्बैंड ने खा लिया था और मैं अपनी जब प्लेट लेके गई थी, तो ये फिर मैंने उसको आगे और खिलाना शुरू किया। वो इतना स्लो रहती है, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको खिला दूँ, क्योंकि फिर वो बच्चे भूखे रहते हैं ना, फिर पूरा टाइम कुछ ना कुछ मांगते हैं कि कुछ खाने को है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार में मैं उसे खिला दूँ। तो जब मैं अपना खाना लेके गई थी तो मैंने उसको खिलाया था। तो बस फुल एनर्जी के साथ लंच करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी और इसको करने लगी थी अच्छे से क्लीन। और देखिए, थकावट क्या होती है ना कि दिमाग में रहती है। जब हम दिमाग में सोच लेते हैं ना कि हम बहुत थक गए हैं, तभी शरीर है ना साथ छोड़ता है। अदरवाइज दिमाग में रख लेना कि काम अभी पड़ा है, तो वो काम करते ही रहते हैं जब तक कि हमारे दिमाग ये ना कह दे कि हम थक गए हैं। तो बस यहाँ मैं ये सारी चीज़ें निकाल के रख रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत है, शाम तक ऐसे रहेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा।
तो ये सारे पहले मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी। अब क्या है ना कि दोपहर में संडे को कुछ ज़्यादा ही इसमें काम हो गया, तो ये ज़्यादा गंदा भी हो गया, तो मैं अभी है ना गैस को क्लीन करके रखूँगी, क्योंकि फिर जब मैं शाम को आऊँगी किचन में तो फिर वो ज़्यादा गंदा सा दिखता है ना, तो फिर एनर्जी डाउन हो जाएगी कि ये तो बहुत गंदा पड़ा है, मन ही नहीं होगा कुछ बनाने का। तो मैं एक बार ना लंच में इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी और अब मैं ना ये जो खाना बचा है उसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल के रख देती हूँ। और ये भी अब शाम को खाया जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही खाएंगे, ये काफ़ी हैवी हो गया है। तो यहाँ क्लीनिंग हो गई थी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।